एपी के विशाखापट्टनम में वाक़ किंग जॉर्ज अस्पताल में आज आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक अस्पताल के कार्डियोलॉजी शोबे में मामूली आग भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला फौरी तौर पर जाए वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू की। आग को बरवक्त बुझा दिया गया, जिससे बड़ा वाक़या टल गया। अस्पताल के डॉक्टरों और अमले ने मरीज को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ताहम कार्डियोलॉजी शोबे में मौजूद टेबल्स और कंप्यूटर्स जलकर खाकस्तर हो गए। अस्पताल के अमले के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात जारी है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि वाक़े की मुकम्मल जांच के बाद तफसीलात मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुंचकर मुआयना किया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एक गेंडे, जिसे प्रेमा के नाम से जाना जाता है, की सालगिरह बड़े शानदार तरीके से मनाएगी। इस तकरीब में गुजरात के वनतरा चिड़ियाघर के डायरेक्टर ब्रिज किशोर गुप्ता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के अमले ने मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। प्रेमा के लिए खुसूसी तौर पर फलों और सब्जियों से बना हुआ 5 किलो वजनी जम्बू केक तैयार किया गया, जो इसे खाने के लिए पेश किया गया। हुकाम के मुताबिक हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में इस वक्त एक सींग वाले 5 हिंदुस्तानी नस्ल के गेंडे मौजूद हैं। इस तकरीब पार्क में जानवरों की देखभाल और उनके तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करती है। दर्शन के लिए जाने के दौरान एपी के जिले करनूल में पेश आए सड़क हादसे में कर्नाटक के कोलार जिले के एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के गांव कोटेकल के करीब आज सुबह के अव्वलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब 2 गाड़ियों का तसादुम हो गया। मरने वालों का ताल्लुक कर्नाटक रियासत के कोलार जिले के गाँव से था। ये खानदान अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में मंत्रालय में राघवेंद्र स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था कि कार एक दूसरी गाड़ी फॉर्च्यूनर से टकरा गई। स्विफ्ट कार में 7 अफराद सवार थे, जिनमें ड्राइवर, 5 बड़े और 2 बच्चे शामिल थे। मरने वालों में 2 बच्चे, मियां बीवी और एक ज़ईफ शख्स शामिल है। हादसे में 2 अफराद, ड्राइवर और एक ज़ईफ शदीद जख्मी हुए। दोनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, क्योंकि यह हादसा हाईवे पर सुबह पेश आया। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। पुलिस को शुबा है कि तेज रफ्तारी, इलाके में फैली हुई गहरी कोहर या ड्राइवर की गफलत या नींद इस हादसे की मुमकिन वजूहात हो सकती है। फॉर्च्यूनर कार के मुसाफिर महफूज रहे। तेलंगाना के पेट बशीराबाद इलाके में वाक़ एक व्हील अलाइनमेंट और टायरों की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। ये आग दुकान में तेजी से फैल गई, जिससे भारी नुकसान का खदशा है। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। आग के साथ कसीर धुआं भी देखा गया, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहाँ पहुँचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े से बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है, ताहम जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज सीतका हैदराबाद में अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत में हाजिर हुई। इनके खिलाफ ये मुकदमा इस वक्त दर्ज किया गया जब BRS हुकूमत के दौरान इन्होंने कोविड के इलाज को आरोग्य श्री स्कीम में शामिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। सीतका अपने वकील N कृष्ण कुमार गौड़ के हमरा अदालत पहुंचे। ये मुकदमा अप्रैल 2021 में दर्ज किया गया था। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि वबा के दौरान गरीब खानदान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हुए। कई अफराद ने इलाज के अखराजात पूरे करने के लिए अपनी जायदादें फरोख्त कर दी, जबकि निजी अस्पतालों में महंगे इलाज के बाद कई मरीजों की मौत हो गई। इसीलिए कोविड के इलाज को आरोग्य श्री में शामिल करना जरूरी था, ताकि गरीबों की जान बचाई जा सके। अदालत ने मुकदमे की अगली समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और वजीर सीतका को दोबारा शख्सी तौर पर पेश होने की हिदायत दी। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट को एक इंतहाई बाविखा और पुरआज़म तकरीब के तौर पर देख रही है, जिसका बुनियादी मकसद रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को राग़िब करना है। समिट के इनेकाद के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं और वज़ीर आला मुसलसल आला ओहदेदारों के साथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक़्क़िद कर रहे हैं। ये ग्लोबल समिट 8 और 9 दिसंबर को रंगारेड्डी जिले के कंदुकूर मंडल के मीरखान पेट में वाक़े फ्यूचर सिटी के इलाके में मुनक़्क़िद होगी। तकरीब के लिए तकरीबन 100 एकड़ के वसी रकबे पर तैयारियों का काम जारी है, जहां बड़े सेमिनार हॉल्स के लिए ज़मीन को मुस्तह किया जा रहा है। तवक्को है कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 3000 से ज़ायद मुमताज़ शख्सियात समिट में शिरकत करेगी। हुकाम ने कौमी और बैनुल अक़वामी सनअतकारों को किसी भी मुश्किल से बचाने के लिए जामे इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। समिट से मुतालिक कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिन्हें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की मौजूदगी में हतमी शक्ल दी जाएगी।
آج درگاہ قاضی پیٹ میں سجادہ نشین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین حج کمیٹی تلنگانہ کی نگرانی میں امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کے اندراج کے لیے 2 روزہ کیمپ کا آغاز کیا گیا، جہاں مساجد، مدارس، قبرستانوں اور خانقاہوں سمیت تمام وقف یوزرز کو دستاویزات کے ساتھ فوری اندراج کی ہدایت دی گئی۔ خسرو پاشا، ڈاکٹر انیس احمد صدیقی اور سینئر ایڈوکیٹ ابوبکر نے اس بات پر زور دیا کہ مرکزی حکومت کے وقف امینڈمنٹ بل کے بعد ہر جائیداد کا اندراج نہایت ضروری ہے، اسی لیے حج ہاؤس کا اسٹاف، ایڈوکیٹس اور لیگل ٹیم موجود رہ کر رہنمائی فراہم کر رہی ہے۔